हाँ, एंड नेक्स्ट हमें समझना है दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, तो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पीवाईक्यू है, ये बहुत बार का पीवाईक्यू है। ओके, ये पूछा गया है, कोई भी बोर्ड ले लो, जीएससीबी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, कि व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस। ओके, तो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज है। नेम क्या है, अभी हम डिटेल में भी समझते हैं। नेम क्या है, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, सेकंड कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, थर्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, एंड फोर्थ इनवेरियंस ऑफ चार्जेस। फिर से बोल रहा हूं, क्या, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एंड इनवेरियंस ऑफ चार्ज। डन, क्या है वो डिटेल्ड में अब हम डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। तो बहुत ही इजी है वैसे तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में पहला एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में क्या बता रहे हैं कि मेरे पास एक सब्सटेंस है, उसके ऊपर थोड़े पॉजिटिव चार्ज है, थोड़े नेगेटिव चार्ज है, मुझे ओवरऑल चार्ज कितना है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो मटेरियल के ऊपर वो पता करना है। तो एडिटिविटी मतलब सिंपली एडिशन कर दो, दैट्स इट। जितने भी चार्ज है सिंपली उसका एडिशन कर दो, इंक्लूडिंग दिस साइन। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो सारे मतलब एक प्लस, दूसरा प्लस, तीसरा प्लस, एक माइनस, दूसरा माइनस, जितने माइनस हो उसको माइनस, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स हो उसको माइनस करो, जितने प्रोटॉन्स है उसको प्लस करो, सिंपली एडिशन करना है। ओके, तो जैसे कि मेरे पास है Q1, Q2, Q3 एंड Q4, चार चार्जेस है। ओके, और से Qn तक जितने भी हो, चार हो तो चार्ज है। तो अगर मुझे पता करना है कि ये ऑब्जेक्ट के ऊपर ओवरऑल कितना चार्ज है, पहले तो ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज है या ओवरऑल नेगेटिव चार्ज है वो भी पता चल जाएगा, इसका आंसर आएगा तब। अगर तुम्हारा आंसर पॉजिटिव आया तो ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज है, अगर नेगेटिव आया तो ओवरऑल नेगेटिव चार्ज है। कहने का मीनिंग क्या है, अगर नेगेटिव चार्ज आए तो इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है कंपेयर टू द प्रोटॉन्स, और अगर पॉजिटिव आंसर आए तो इसमें प्रोटॉन ज्यादा है कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन्स। तो एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में सिंपली यू हैव टू डू नथिंग बट द एडिशन, दैट इज Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस जितने भी हो Qn तक, 5 हो तो 5, 10 जितने भी हो सबका सिंपली एडिशन कर देना है। ये तो पहले ही बता दिया है। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, सिर्फ मैग्नीट्यूड के ऊपर ध्यान देना है। माइनस साइन डायरेक्शन के लिए नहीं है, माइनस साइन इलेक्ट्रॉन्स के लिए है और प्लस साइन प्रोटॉन्स के लिए है, दोनों की वैल्यू सेम ही है। कितनी, 1.6 × 10⁻90 यूनिट कूलम। वेरी गुड। ओके, सो दैट इज द एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। डन, ओके, सिंपल प्रॉपर्टी थी। देन सेकंड प्रॉपर्टी दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये भी मैंने पहले ही बता दिया, फिर से बता रहा हूं। कंजर्वेशन वर्ड ही आया ना, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, तो उसका मीनिंग क्या है, कुछ भी नया आ नहीं रहा है और कुछ भी जो है वो जा नहीं रहा है। ओके, सो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मतलब न्यू चार्जेस प्रोड्यूस भी नहीं हो सकते और जो चार्ज है वो डेस्ट्रॉय भी नहीं हो सकते। ओके, तो फिर क्या होता है, सिर्फली वहां पे कैसे हम बोलते थे, ओनली ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, वैसे ही यहाँ पर ओनली ट्रांसफर ऑफ चार्जेस होता है। और ट्रांसफर ऑफ चार्जेस की वजह से किसी के ऊपर पॉजिटिव आ जाता है और किसी के ऊपर नेगेटिव आ जाता है। ओके, तो क्या है, देखो कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, मान लो कि ये हमारे पास ग्लास है जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, और हमारे पास सिल्क है जिसके ऊपर भी कोई भी चार्ज नहीं है। तो Q1 is equals to 0 and Q2 is also equals to 0. Q1 Q2 दोनों 0 है। अब मैंने दोनों को रब किया, मतलब ग्लास के रॉड को सिल्क के साड़ी से या सिल्क के क्लॉथ से रब कर दिया, ऐसे जल्दी जल्दी ऐसे 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 रब कर रहा हूँ उसके ऊपर। ये रॉड ऐसे 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 कर रब कर रहा हूँ। जैसे ही ऐसे रब करूंगा तो देखो Q यहाँ 0 था, यहाँ 0 था, ओवरऑल कितना था 0। लेकिन अगर हो क्या रहा है, थोड़े देर टाइम ऐसे तुम करोगे ना, ओके, तो उसके ऊपर चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। जैसे हमने स्टार्टिंग में एग्जांपल देखा, जैसे कॉम्ब था उसके ऊपर चार्ज 0, पेपर है उसके ऊपर चार्ज 0, लेकिन तुमने ऐसे 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 किया और फिर पेपर के पास ले गए, वो अट्रैक्ट कर गया। क्यों, ऐसे ऐसे जब तुमने किया ना तब उसके ऊपर चार्ज आ गया, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज इसके नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। पेपर के पास भी, पेपर भी न्यूट्रल है तो पेपर में पॉजिटिव भी होंगे नेगेटिव भी होंगे, नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव से अट्रैक्ट हो जाएगा, इसलिए पेपर अट्रैक्ट हो गया। सेम वे यहाँ पर जब हमने सिल्क क्लॉथ से ये ग्लास के रॉड को रब किया तो इसमें चार्ज प्रोड्यूस हो गया। अभी तो बोला कि चार्ज प्रोड्यूस भी नहीं हो सकता, डेस्ट्रॉय भी नहीं हो सकता। चार्ज प्रोड्यूस हो गया का मीनिंग है कि थोड़े, जैसे कि फॉर एग्जांपल 5 इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां चले गए,
तो अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स ग्लास में से सिल्क क्लोथ में चले गए तो 5 चले गए, मतलब यहाँ पर 5 प्लस हो जाएंगे, 5 प्लस हो जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन चले गए ना, ऐसा समझो यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन्स थे और 10 प्रोटॉन्स भी थे, दोनों के दोनों 10 थे। अभी उसमें से 10 इलेक्ट्रॉन चले गए, प्रोटॉन तो अभी भी 10 है, तो ये ओवरऑल क्या हो गया, +5 हो गया। डन, ओके। और 5 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले गए तो उसके पास भी पहले से 10p और 10e था, 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये 5 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए तो इसके लिए उसके ऊपर 5 माइनस लिखा जाएगा। तो वैसे यहाँ पर 5 चार्जेस पॉजिटिव दिखे, 5 चार्जेस नेगेटिव दिखे। अगेन ये पॉजिटिव नेगेटिव प्रोड्यूस हमें दिखते हैं कि प्रोड्यूस हुए, लेकिन एक्चुअल सेंस में ये तो दिखते हैं, एक्चुअल सेंस में प्रोड्यूस भी नहीं होते और डिस्ट्रॉय भी नहीं होते। ये क्यों ऐसा क्यों दिख रहा है? अगर है ही नहीं तो दिख क्यों रहा है? दिख इसलिए रहा है क्योंकि यहां पर से 5 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ है यहां पर। अगर वो ट्रांसफर नहीं होता तो दिखता भी नहीं। सिंपल है, ओके। सो यही है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। सेंटेंस में तो हमें वही लिखना है जो कंजर्वेशन ऑफ मास और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हम लिखते हैं, इट कैन नेवर प्रोड्यूस नॉट डिस्ट्रॉयड वाला। ओके, समझ में आ गया? ओके, सिंपल ही है, टोटल तो 0 ही होगा। डन। तो एडिटिविटी और दूसरा कंजर्वेशन। थर्ड प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जिसके लिए बुक में बहुत बड़ा लिखा हुआ है लेकिन बहुत इजी है। देखो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मीनिंग क्या है? थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन मतलब छोटी क्वांटिटी में चार्जेस होंगे कोई भी बॉडी के ऊपर। फिर से बोल रहा हूं, क्वांटाइजेशन का मीनिंग क्या है? क्वांटाइजेशन का मीनिंग है छोटे वैल्यू में, वैल्यू में मतलब छोटी वैल्यू होगी, छोटी क्वांटिटी में होंगे चार्जेस कोई भी बॉडी के ऊपर। ओके, ये क्वांटाइजेशन का मीनिंग है। प्रॉपर्टी क्या बोल रही है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जिंग का मीनिंग क्या है कि कोई बॉडी के ऊपर कम से कम मिनिमम कितना चार्ज हो सकता है। मिनिमम कोई भी बॉडी के ऊपर मिनिमम कितना चार्ज हो सकता है? मिनिमम तो 1 चार्ज हो सकता है, उससे कम थोड़ी होगा। मिनिमम 1 चार्ज हो सकता है, उससे कम चार्ज होगा नहीं। तो 1 चार्ज मतलब एक पॉजिटिव हो सकता है या फिर एक नेगेटिव हो सकता है। एक पॉजिटिव होगा तो 1.6 × 10⁻⁻19, एक नेगेटिव होगा तो -1.6 × 10⁻⁻19, लेकिन होगा कितना? सिर्फ और सिर्फ एक। ओके, तो E = 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो Q, जो टोटल Q होगा ना इसके ऊपर, कोई भी बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज होगा, वो हमेशा ऑलवेज मल्टीप्लीकेशन ऑफ पर्टिकुलर नेचुरल नंबर ऑफ 1 चार्ज होगा। कहने का मीनिंग ये है कि यहां पर मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है? 1। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? अरे मैक्सिमम तो कितने भी हो सकते हैं। तो मैक्सिमम अगर 50 है तो मैं क्या बोलूंगा? वो मिनिमम था वो इंटू 50 इंटू 1 ऐसे। अगर 1000 होते तो वो जो मिनिमम था वो 1 और मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो n इंटू ई। प्लस और माइनस किस लिए? प्लस और माइनस मिनिमम प्लस प्रोटॉन भी हो सकता है और मिनिमम इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। एक चार्ज तो कोई भी हो सकता है। ये ई की जगह कुछ भी हो सकता है, ये ई की जगह प्लस पी भी हो सकता है, ई की जगह माइनस ई भी हो सकता है, मतलब प्रोटॉन भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। लेकिन एन क्या है? एन इज अ नेचुरल नंबर, मतलब कोई भी नंबर होगा कि क्या मिनिमम इसके ऊपर कितने चार्ज है? भाई 20 चार्ज है। 20 चार्ज मतलब अरे वो 1 × 20 वाला ऐसे। किसी के भी ऊपर फ्रैक्शनल में चार्जेस नहीं होंगे, इसलिए तो बोला मैंने नेचुरल नंबर। कभी ऐसा नहीं होगा 2.5 इंटू ई, ऐसा नहीं होगा। ओके, 3.5 है, 150 है, ऐसा कुछ नहीं होगा। 150 तो होगा, सॉरी 150, वो डायलॉग मार दिया। 150 तो होगा 150 तो होगा ही। ओके, 150 तो नेचुरल नंबर है, तो 150 यहाँ पर होगा, लेकिन फ्रैक्शन में नहीं होगा। 2.5 1.5 1.5 नहीं होगा। ओके, 2.5 नहीं होगा। ओके, तो 1.5e 2.5e वैसा कुछ चार्ज नहीं होगा। 1e 2e 3e 4e 5e वैसे कुछ भी हो सकता है। डन। तो ये है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आ गया समझ में? ओके, सिंपल ही है सारा। एंड लास्ट दैट इज इनवेरियंस ऑफ चार्ज। क्या है? इनवेरियंस ऑफ चार्ज। यहाँ भी नाम से देखो, नाम समझ लोगे तो वहीं से ऐसे तुम थोड़ा बहुत भी अच्छे से ध्यान से सुनोगे तो नाम से ही पता है, अच्छा हाँ वो वर्डिंग में ही लिखा हुआ है। इनवेरियंस ऑफ चार्ज। वेरी मतलब क्या? चेंज हो जाए वो, और इनवेरियंस मतलब चेंज
ना हो रहा वो। फिर से वेरी नहीं, हम वो मैथ्स में करते थे पोलिनोमियल्स, तो वो एक्स और वाई को क्या बोलते थे, वेरिएबल्स। ओके, उसके आगे लिखे हुए वो उनको कांस्टेंट कोएफिशिएंट बोलते थे। ओके, कोएफिशिएंट तो उसके आगे लिखे हुए हैं, फिर वो एक्स और वाई क्या है, वेरिएबल्स है, और पीछे जो लिखा हुआ था वो सी, उसको कांस्टेंट लेते थे। वेरिएबल्स तो वेरिएबल मतलब वेरी हो जाए वो, और कांस्टेंट मतलब वेरी ना हो, और इनवेरिएंस मतलब वही जो वेरी ना हो। तो इनवेरिएंस ऑफ चार्ज मतलब चार्ज वेरी नहीं होता। इसका मीनिंग क्या है, चार्ज वेरी नहीं होता? चार्ज वेरी नहीं होता का मीनिंग क्या है, ये चार्ज ऐसे बैठा हुआ है। ओके, देखो कितना बढ़िया बैठा हुआ है। ओके, तो ये चार्ज ऐसे बैठा हुआ है, क्यू चार्ज। ओके, तो क्यू चार्ज ऐसे बैठा हुआ है। अच्छा, अब अगर ये कितना है, कुछ भी होगा, कितना 1, अगर 1 ही है तो कितना होगा 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, इतना है। अब यही चार्ज, यही भाई साहब भागने लगे, तो भागने लगे तो भी उसका चार्ज जितना है उतना ही रहेगा। चार्ज ऐसा नहीं भागने लगे तो बढ़ गया या भागने लगे तो कम हो गया। इनवेरिएंस, वेरी नहीं करेगा चार्ज। ओके, वर्ड इनवेरिएंस, वेरी नहीं करेगा। तो ये चार्ज भले ही रेस्ट पे हो, भले ही कांस्टेंट वेलोसिटी से भाग रहा हो, या भले ही एक्सेलरेटेड मोशन में हो, लेकिन उसका जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है। अगर यहां पे मैंने बोल दिया 10e, तो वो क्या होगा 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। फिर वो रेस्ट पे हो, वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हो, या फिर एक्सेलरेटेड मोशन में हो, किसी में भी हो। नहीं, ये पेन लग गई यहाँ पे, आदत नहीं है ना। अच्छा ओके, सो कैसे में भी हो वो उसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी। डन। इसी को बोलते हैं इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। पर्टिकुलरली ये दिखाने के लिए मास के केस में ऐसा नहीं होता। ये हमने ग्रेविटेशन चैप्टर में डिस्कस किया था, फिजिक्स में 11th में, याद हो तो। क्या सिलेबस में इतना डिटेल में नहीं था, लेकिन फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था क्या, कि अगर MO रेस्ट मास है, MO क्या है, रेस्ट मास, E अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये आइंस्टाइन ने दिया था। ये फॉर्मूला किसने दिया था, आइंस्टाइन ने। V क्या है, वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। तो ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट अभी अभी ऐसे खड़ा है, रेस्ट पे है, तो उसका मास कितना है भाई, 60 kg, 70 kg, ये उसका मास हो गया। तो 70 kg उसका मास है, और अभी वो भाग रहा है वेलोसिटी से, तो वो वेलोसिटी से भाग रहा है, डिवाइडेड बाय c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ओके, स्पीड ऑफ लाइट। तो वो रेशियो, ये फॉर्मूला से जो भी मास आएगा तो वो मास अलग होगा। मास के केस में मास वेरी करता है, मतलब रेस्ट मास अलग होता है और मूविंग वाला मास अलग होता है। रेस्ट वाला मास अलग होता है और मूव करो, ये इसलिए तो तब भी हमें नया ही लगा था, ये क्या बात है, मास भी अलग होता है। वैसे तो अब अभी तक हम क्या समझे, मास तो कांस्टेंट है भाई, वो तो कांस्टेंट रहता है। मूव करो, वो क्यों हमें कांस्टेंट लगता है, क्योंकि जो वेरी होता है वो बहुत ही कम होता है, लेकिन बहुत ही फास्ट मूव करने वाला हो तो वो मास फिर बहुत कम होगा। हनुमान जी का तुम गिनोगे तो हनुमान जी का रेस्ट मास अलग होगा और मूविंग मास अलग होगा। क्यों, क्योंकि वो उतनी स्पीड से भाग सकते हैं भाई। ओके, हम तो हमारी स्पीड कितनी स्पीड से भागेंगे, तो वो तुम ये माइनस करोगे, स्क्वायर रूट निकालोगे, तो ऐसे 70 आता है और वो 70.2 आएगा, तो फिर कांस्टेंट ही बोल देंगे उसको। ओके, तो वो कब हम बोल सकते हैं, मास के केस में। तो मास के केस में हम ऐसा नहीं बोल सकते इनवेरिएंस ऑफ मास। मास तो वेरी कर रहा है, किसके केस में वेरी कर रहा है, मोशन के साथ साथ मास चेंज होता है। कौन से फॉर्मूला से, ये फॉर्मूला से। एमओ क्या है, रेस्ट मास। v क्या है, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब वो जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो, और c क्या है, स्पीड ऑफ द लाइट। ये सारी वैल्यू पुट करेंगे तो ये मास और ये मास डिफरेंट आएगा, भले ही थोड़ा बहुत डिफरेंट आए लेकिन डिफरेंट आएगा। दैट डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये वेरी करता है मास, लेकिन चार्ज के केस में ऐसा नहीं है। चार्ज भले ही स्पीड ऑफ द लाइट के स्पीड से भागे, चार्ज स्पीड ऑफ द लाइट की स्पीड से भागे अगर कोई भी चार्ज, फिर भी उसका चार्ज जितना है उतना ही रहेगा, वो चेंज होगा नहीं। इसी को बोलते हैं इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। हाँ, ये फॉर्मूला इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। हाँ, ये फॉर्मूला इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ मास के लिए है। ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली फॉर मास, और वो भी अभी रिलेटेड नहीं है, ये तो मैं याद दिलाने के लिए कि ग्रेविटेशन में हम ये पढ़े थे। ओके, अदरवाइज ये तुम थियरी में ये दिखाओगे नहीं तो भी चलेगा। सिंपली लिख दो कि मास वेरी विद द स्पीड, ऑब्जेक्ट स्पीड, वेयरएज चार्ज डोंट वेरी, और यही प्रॉपर्टी को बोलते हैं इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। फॉर्मूला लिखो ना लिखो, डज नॉट मैटर।
डन ओके सो दैट इज द फोर्थ प्रॉपर्टी इनवेरियंस ऑफ चार्ज नाम पे से ही सारी की सारी याद रहोगे देखो पहली क्या थी एडिटिव प्रॉपर्टी एडिशन कर लो भाई ओके दूसरी कौन सी थी कंजर्वेशन तो कंजर्वेशन कर लो कंजर्वेशन मतलब ना प्लस ना माइनस जितना है उतना ही रहेगा चेंज नहीं होगा ओके फिर क्वांटाइजेशन मतलब लिटल लिटल क्वांटिटी में होगी और वो लिटल क्या है वो लिटल है 1 मिनिमम कितना होगा 1 और मैक्सिमम कितना होगा वो 1 इनटू मल्टीप्लाइड बाय नेचुरल नंबर n वो 5000 भी हो सकता है 5 लाख भी हो सकता है लेकिन 2.5 5.5 ऐसा होगा नहीं ओके तो ये है क्वांटाइज इसीलिए प्लस और माइनस क्यों लिखा हुआ है प्लस फॉर जब प्रोटॉन लेंगे और माइनस फॉर जब इलेक्ट्रॉन लेंगे लेकिन n स्टैंड्स फॉर नेचुरल नंबर 1 टू इंफिनिटी डन ओके एंड लास्टली दिस इनवेरियंस ऑफ चार्ज ओके तो मतलब कि चार्ज की जो भी क्वांटिटी होगी अगर एक ही चार्ज होगा तो इसका 1.6 into 10⁻⁻19 होगा अगर 100 चार्जेस ये Q की वैल्यू क्या होगी 100 तो 100 मतलब 100 E मतलब 100 into 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम तो वो रेस्ट पे है या मूव कर रहा है एक्सेलरेटेड है या कांस्टेंट एक्सेलरेशन है जो भी है चार्ज जितना है उतना ही रहेगा वो वेरी करेगा नहीं दैट इज द प्रॉपर्टी इनवेरियंस ऑफ चार्ज डन समझ में आ गया ओके तो ये थी हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बहुत बार पूछी जाती है दैट्स इट तो ये थी हमारी थियरी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस समझ में आ गया ओके तो इतना रखते हैं आज